अवशोषण किसी पदार्थ के अणुओं का किसी ठोस या द्रव के अंदर को हम लोग केमिस्ट्री के भाषा में कहते हैं स्थूल समान रूप से वितरित हो जाना अवशोषण कहलाता है। जिससे इसका एग्जाम्पल भी जिससे हम लेते हैं ब्रेड, ठीक है। यदि हम ब्रेड को चाय में या दूध में जैसे ही डुबाते हैं, चाहे जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में ब्रेड है, ठीक है, उसको यदि हम कटोरी में दूध ले लिए, उसमें जैसे ही बोलें तो दूध क्या होता है, ब्रेड के इस पार से उस पार हो जाती है, मतलब समा जाती है। तो इसका सिंपल सा भाषा में कह सकते हैं कि समावेशन की जो क्रिया होती है उसे ही अवशोषण कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल फॉर्म भी हो सकता है, स्पंज भी हो सकता है। स्पंज मतलब जो लुचपुच करें, ठीक है, स्पंज या फोम द्वारा जल का अवशोषण, ठीक है। अब आइए यहाँ कि जिस पदार्थ की सतह पर अणु आकर्षित होते हैं उसे अधिशोषक कहते हैं। जिस पदार्थ के सतह पर बात को यहाँ पकड़िएगा, जिस पदार्थ की सतह पर अणु आकर्षित होता है उसे अधिशोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशोषक कहते हैं। तो हमने यहाँ क्या बोला था कि सतह पर होने के कारण यह मतलब जिस पदार्थ की सतह पर अणु आकर्षित होते हैं उसे अधिशोषक कहते हैं, ठीक है। जिस पदार्थ की सतह पर अणु आकर्षित होते हैं उसे अधिशोषक कहते हैं। यहाँ देखिए अधिशोषक का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये हमने लिया, ठीक है, जैसे कि चरखुट मतलब जो बिंदु है उसे आप छोड़ दीजिए, और जो सतह हमारा चरखुट है यदि हम बिंदु को वहाँ से मतलब हटा दें, बिंदु अगर नहीं रहे, जैसे दिखाते हैं आपको, जैसे ये बीच वाला फिगर आप देख रहे हैं, बीच में कुछ नहीं है, बीच में यदि कुछ नहीं रहे, ठीक है, बीच में यदि कुछ नहीं रहे, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? अधिशोषक कहेंगे। मतलब जिस पदार्थ की सतह पर अणु आकर्षित होते हैं, मतलब जिस पदार्थ की सतह पर अणु जाकर चिपकते हैं, जैसे ब्रेड और मक्खन का जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, तो उसमें ब्रेड हमारा क्या हो जाएगा? ब्रेड हमारा अधिशोषक हो जाएगा, क्योंकि हम मक्खन उसके ऊपर में लगा रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग? ब्रेड उसके ऊपर में लगा रहे हैं, मतलब मक्खन को ब्रेड के ऊपर में लगा रहे हैं, तो यहाँ ब्रेड क्या हो गया? हमारा अधिशोषक हो गया है, ठीक है। और वहाँ जैसे ब्रेड तो अधिशोषक है, लेकिन अब कहिएगा कि मक्खन यहाँ क्या है, तो मक्खन यहाँ, तो यहाँ मक्खन क्या हो जाता है? मक्खन हमारा यहाँ हो जाएगा अधिशोष्य। सतह पर आकर्षित होने वाला पदार्थ या अणु अधिशोष्य कहलाता है। जैसे ब्रेड हमारा क्या हो गया है? अधिशोषक, और जो उसके ऊपर में मक्खन लगाए हैं, मक्खन क्या हो गया? हमारा अधिशोष्य हो गया है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए हैं कि अधिशोष्य और अधिशोषक क्या होता है। तो फिर से एक बार इसे हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि अधिशोषक किसे कहते हैं। जिस पदार्थ की सतह पर अणु आकर्षित होकर आते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? अधिशोषक। और जो अणु स्वयं आते हैं, मतलब जो अणु आकर उस पर बैठते हैं, मतलब जो सतह पर आकर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अधिशोष्य कहते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए हमने अधिशोषण का कुछ एग्जाम्पल लिया था, अधिशोषण का, अधिशोषक का, जो भी, जैसे सक्रियत चारकोल द्वारा NH3 Cl2 SO2 COCl2 गैसों का अधिशोषण पहले हम लोग अभी कुछ देर पहले पहले पढ़ा था कि अधिशोषण कहते किसे हैं, ठीक है। तो अभी आपको दिखाते हैं अधिशोषण किसे कहते हैं। किसी ठोस या द्रव की सतह पर किसी दूसरे पदार्थ के अणुओं का आकर्षित होना या एकत्रित होना क्या कहलाता है? अधिशोषण, ठीक है। तो यहाँ देखिए चारकोल क्या होता है? चारकोल जैसे मान लीजिए आप मैनसून्स जानते होंगे, झारखंड में जो मैंस चलता है, झारखंड में जो खाद है हमारे प्रकृति में जितने सारे कोयले होते हैं, कोयले को ही चारकोल कहते हैं। चारकोल भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वनस्पति चारकोल और एक होते हैं जंतु चारकोल। तो वनस्पति चारकोल कैसे बनता है? तो वनस्पति चारकोल जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं?
जो लकड़ी है, जो लकड़ी हमारे प्राकृतिक में, जैसे पेड़, जैसे मान लीजिए मतलब पेड़ जो होते हैं, ठीक है, पेड़ जो पृथ्वी में कभी कभी जो सुनामी उनामी आती है, ठीक है, तो पेड़ उड़ क्या होते हैं, धरती के अंदर समा जाते हैं। तो वही बहुत दिन से मतलब धरती के नीचे दबे रहने के कारण जो उस पर जो हीट वेव मतलब हीट होता है, वो उससे जो बनता है उसे वनस्पति चारकोल कहते हैं। समझे? जैसे लकड़ी को हम अधिक अगर हीट मतलब हीट करेंगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन वहाँ नहीं होना चाहिए। यदि ऑक्सीजन की मतलब अनु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब जहाँ ऑक्सीजन नहीं रहे वहाँ पे हम यदि लकड़ी को जलाते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर में उसको हीट करते हैं, तो वो हमारा क्या बनता है, वनस्पति चारकोल। ठीक है। वनस्पति चारकोल का क्या काम होता है, देखिए, जैसे बड़े बड़े लोहे के फैक्ट्री में, मतलब बड़े बड़े कारखानों में हमें मतलब चारकोल की आवश्यकता होती है। बड़े बड़े कारखानों को चलाने के लिए चारकोल अति आवश्यक होता है। जैसे कोई भी वस्तु का निष्कर्षण जो होता है, निष्कर्षण में मतलब एक से एक गैस निकलते हैं, कभी हाइड कभी क्लोरीन, कभी SO2, COCl2। तो ये सब गैस को क्या करता है, जो जो वनस्पति चारकोल होते हैं, मतलब जो सक्रिय चारकोल होते हैं, कोई भी चारकोल हो, वो क्या करता है, इसे अपनी ओर अवशोषित कर लेता है। मतलब चारकोल अपनी ओर इसे आकर्षित कर लेता है और मतलब उसे वायुमंडल में फैलने नहीं